बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि अदालत ने एक वक्फा किया है और 4 बजे दोबारा नशस्त होगी। तमाम सियासी जमातों ने अपना नुक्ता नजर पेश कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज पर इत्तफाक दिखाई दिया कि कोई आईन से मावरा नहीं है और जितनी सियासी जमातें हैं वो आईन की हदूद के अंदर रहते हुए ही कोई रास्ता तलाश कर सकती हैं और ये तहरीक इंसाफ का पहले दिन से नुक्ता नजर था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जितनी सियासी जमातें थी किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम उन फैसलों का मजाक नहीं उड़ा सकते कि इसको वापस ले लिया जाए, असर नौ देख लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है और वो फैसला दे चुके हैं। अब कोई रास्ता निकल सकता है तो तहरीक इंसाफ ने कभी गुफ्तगू से हम किनारा कश नहीं हुए। हमने हमेशा डायलॉग को फौकियत दी है, लेकिन आईन से इनकार नहीं हो सकता। आईन मुकद्दम है। हम पार्लियामेंटेरियंस हैं जितने खड़े हैं, हमें पार्लियामेंट के तकद्दुस का एहतराम है, हमें पार्लियामेंट की करारदादों की अहमियत से हम वाकिफ हैं, लेकिन पार्लियामेंट की करारदाद आईन पर हावी नहीं हो सकती, आईन की पाबंद हो सकती है। जहां एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमने उसके फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बात को आगे लेकर चलना है। अब देखते हैं इंशाअल्लाह, हम जा रहे हैं, हम आपस में मशावरत करेंगे, इमरान खान साहब से, अपने लीडर से रहनुमाई हासिल करेंगे, अब तक की जो पेशरफ्त है उनकी खिदमत में पेश करेंगे, उनसे रहनुमाई हासिल करके 4 बजे दोबारा हाजिर होंगे। देखिए, जो हमारा बुनियादी मामला है ना, वो सिर्फ ये है कि जिस तरह आज बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, इसको हम खुशामदीद कहते हैं। और जैसे वो शकीब जलाली साहब ने कहा है ना कि गुफ्तगू कीजिए, फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बंद मकानों में। बातचीत बड़ी जरूरी है, आप आगे बढ़ने के लिए गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन एक ही हमारी बुनियादी शर्त है और वो शर्त ये है कि गुफ्तगू आइन से मावरा नहीं हो। आप जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा अच्छा फैसला किया है, उन्होंने कहा है 14 मई की तारीख इंटैक्ट है, वो आगे हरगिज नहीं जाएगी। और जो मुज़ाकरात हैं वो टाइम फ्रेम ऑटोमेटिकली ही मिल गया है, यानी आपने हर सूरत में अभी 4 बजे दोबारा बुला लिया है, तो आपने 1 हफ्ते में ये मुज़ाकरात के करीब जो है वो कंक्लूड करने हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम नहीं है। आइन के अंदर जो शिक दी गई है बड़ा सिंपल है। शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ये प्राइज भी किया कि देखिए, ये तो खुद ही हमें बता रहे थे कि आप पंजाब और जेपी की असम्बली तोड़ दें, इलेक्शन हो जाएंगे। वो असम्बलियां तोड़ने के बाद निगरान हुकूमतें ये मामला नहीं चला सकती। सिर्फ एक मेरी गुजारिश होगी, अभी मैंने एजाज सादिक साहब से भी यही बात कर रहा था, साद रफीक साहब से भी यही बात कर रहा था कि देखिए, मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए। 3500 लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के अरेस्ट कर लिए गए। रात को भी अता हमारा जो इंस्टाग्राम का लीड था उसको उठा लिया गया। लोगों को 10 साल से 16 साल से बच्चों को उठा के उनको नंगा करके उनको जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। अब वो कहते हैं हम करते ही नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर सवाल ये है कि उन्होंने आके इन चीजों को, आप तलखियां इन बातों से पढ़ रही हैं, तलखियां ये जो खामखा का तशद्दुद एक सियासत में आ गया है, एक जो ये बच्चों को उठाने का, पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाने का, इसकी वजह से तलखियां बढ़ रही हैं। वरना जाहिर है हमारे ताल्लुकात हैं, जिसका शाह साहब ने कहा पार्लियामेंटेरियन है, मिलते हैं, बात हो सकती है और तमाम चीजों का हल हो सकता है। लेकिन अगर आप तशद्दुद करेंगे, लोगों को उठाएंगे, सख्तियां करेंगे, जाहिर है उससे तलखियां पैदा होंगी। आप इमरान खान साहब के जमान पाक के ऊपर दोबारा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। खैर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने, दोनों ने उसका नोटिस दिया हुआ है। ऐसी बातें फिर ना करें। आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, आपकी मर्जी है, 12 महीनों से आपने देख लिया है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप टेम्परेचर को नीचे लाएं, बातचीत करें, और बिल्कुल सही है, और जो भी होगा बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर बातचीत नहीं हो सकती। जो कंसेंसस भी होगा उसको लीगल कवर चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन।
یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو ہم اگنور نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک جملہ اور کہنے دیجیے۔ دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اور درست بات کی، اور انہوں نے کہا کہ الیکشنز کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے آئین میں جو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ڈالا گیا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ ایک ایسا نگران سیٹ اپ ہو جو واقعتاً غیر جانبدار ہو۔ ہمیں پچھلے کچھ عرصے سے جو اس وقت پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا جو نگران سیٹ اپ ہے پنجاب کا بالخصوص، اس میں وہ غیر جانبداری کا عنصر دکھائی نہیں دے رہا شاہ سے بھی زیادہ شاہ کے وفادار۔ اور وہ جو ان کا مینڈیٹ ہے، آئینی مینڈیٹ ہے، اس سے وہ تجاوز کر رہے ہیں۔ میری پھر گزارش ہوگی اور میں پھر سپریم کورٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کر دست بستہ گزارش کر رہا ہوں نگران سیٹ اپ سے اور ان کے نیچے جو انتظامیہ ہے، چاہے سول سرونٹس ہیں چاہے پولیس ہے، کہ آپ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کیجیے۔ آپ آئین اور قانون کے دائرے سے اگر تجاوز کریں گے، آپ ملک و ملت کی خدمت نہیں کر رہے، آپ آئین کا احترام نہیں کر رہے اور آپ قانون شکنی کر رہے ہیں، آپ آنے والے وقتوں میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے۔ یو آر سرونٹس آف دا اسٹیٹ۔ اور 22 تاریخ کو سر ان کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے، دے آل شوڈ گو ہوم۔ 22 تاریخ کو پنجاب کی حکومت گھر جائے، اپنے ڈیزائن کرے اور اگلا آپ سپریم کورٹ کو سر اس میں ایک چیز تھی، لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ نے کی، لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ نے کی۔ اب بات یہ ہے کہ جو اب سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، لیکن حکومت کی جانب سے خواجہ خان صدیق نے بھی آج میں بات کی، انہوں نے تو کوئی ایسی ایشورنس نہیں دی کہ ہاں ہم آج ہی مذاکرات شروع کرتے ہیں یا کل۔ وہ ابھی عدالت نے کہہ دیا ہے، وہ انہوں نے کہا ہو نہ کہا ہو، عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو عید کے بعد کی گنجائش نہیں دے سکتے، آج ہی بیٹھیے، ابھی بیٹھیے، اور ایک ٹائم فریم کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں عدالت نے ایک تاریخ کا تعین کر دیا ہے، تاریخ ہے 27 اپریل۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے 27 اپریل کے فریم ورک کے اندر ہمیں کر لینا چاہیے۔ اگر نیتیں صاف ہیں تو 27 اپریل بہت وقت ہے۔ تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ وہ تو ابھی وہ تو وہاں کریں گے نا، یہاں تو نہیں کریں گے۔ تو خود ہی باہر تو آ بیٹھے جائیں۔ آ جائیں، ہم کب کہہ آئے بسم اللہ، آئے آئے؟ اگلی فلائٹ پکڑے اور آ جائیں۔ آپ تو لندن میں ریسٹورینٹ تھینک یو۔